नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अग्नि कंपटीशन पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर ग्रुप सी ग्रुप डी के लिए प्रैक्टिस सेट मैंने फर्स्ट वाला अपलोड कर दिया है। आई होप आप सबने देख लिया होगा। जिसे नहीं देखा तो जीके के सेक्शनल प्रैक्टिस सेट मैंने स्टार्ट किया है, जिसमें आपके प्रीवियस ईयर्स और अन्य जितनी भी इंपॉर्टेंट एनटीए के अकॉर्डिंग या फिर जितनी भी स्टेट एग्जाम्स हैं जो भी है सबको ध्यान से देखकर एनालिसिस करके मैंने क्वेश्चन सेट किए हैं और आई होप कि आपको वो पसंद भी आए हैं और आप लोगों का जो फीडबैक है वो भी मुझे बहुत पॉजिटिव मिल रहा है। तो मैं नेक्स्ट जैसे ही हमारे फर्स्ट वाले वीडियो पर 1K कंप्लीट हो जाएंगे मैं अपलोड कर दूंगी, ठीक है, क्योंकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन की नीड होती है, आप सभी को पता है, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट एग्जाम जो है मतलब स्टेनो ग्रुप सी और ग्रुप डी ड्राइवर ये कब होने वाला है, क्योंकि बहुत सारी डेट्स वायरल हो रही हैं। ऐसे आप सबको पता भी है कि वायरल डेट जो हैं तो क्या वो सही है या गलत है। सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहूंगी, सपोज कीजिए कि वो डेट सही है, ठीक है। वो हालांकि अभी ऐसा कुछ ऑफिशियल नहीं पता है, ठीक है, कुछ भी नहीं पता है, लोग अपने अपने तुक्के लगा रहे हैं। सही बैठ गया तो हमने तो पहले ही बताया था, नहीं बैठा तो भाई ये तो एनटीए है तो हाई कोर्ट है, किसी को क्या पता चल रहा है, तो ये कहने वाले हैं सब लोग। सभी को पता है, आप लोग तैयारी करें तो ऐसा तो कोई भी नहीं है जिसे इतनी सारी चीजें नहीं पता हो कि सब लोग क्या करें कि हम लोग बता दे रहे हैं और आप लोग उसको देख रहे हैं और पैनिक हो रहे हैं, ठीक। अब सपोज कीजिए कि वो सारी डेट्स वही 16 नवंबर 17 नवंबर 18 नवंबर या 20 नवंबर जो कि बताई जा रही है स्टेनोग्राफर की, इलाहाबाद हाईकोर्ट स्टेनोग्राफर का एग्जाम 20 नवंबर को हो जाएगा। चलो मैं कह देती हूँ 99% वो सही है, 1% सही नहीं है, मैं भी मान रही हूँ कि हो सकता है। लेकिन अगर आप अभी से उसके लिए इतना पैनिक हो जाएंगे कि वो हमारा एग्जाम आ गया अब हम क्या करें, तो आप सोचिए कि आपकी तैयारी हो जाएगी? नहीं होगी। अगर हम प्रीवियस ईयर्स को देखें, कंपेयर करें, तो ये बात आप भी अच्छे से जानते हैं, बात मैं भी अच्छे से जानती हूँ। सबको पता है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की वैकेंसी है, विद इन 6 मंथ कंप्लीट होनी है। प्री भी होना है, मेंस भी होना है, रिजल्ट भी आना है, 2 बार रिजल्ट आना है, प्री का अलग आएगा, मेंस का अलग आएगा, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। तो इसका मतलब क्लियर है कि एग्जाम मतलब कि फॉर्म भरने के 30 to 45 डेज के बीच में, मतलब जो लास्ट डेट है वो कंप्लीट होने के बाद 30 डेज या मैक्सिमम मैं बता रही 45 डेज के अंदर एग्जाम्स हो जाएगा प्री, अगर हम प्रीवियस ईयर्स को देखें तो। और अगर हम बात करें कि ये 22 से पहले की जो वैकेंसी थी उसमें तो स्किल के लिए केवल 15 दिन दिए गए थे टाइपिंग के लिए। बताइए, जिसे टाइपिंग नहीं आती वो तो बिल्कुल फिर यही सोच के बैठ जाएगी भाई मुझसे तो नहीं होगा। तो ये चीज़ें सोचने से बेटर है, ये मैं केवल एक मैं डेट बताने से ज़्यादा मुझे ये लगा कि मुझे बता देना चाहिए कि अगर सब आप वही वाली डेट फिक्स करके चलिए, अगर आगे जाता है तो आपका बेनिफिट है, नहीं जाता है तो आपका लॉस नहीं होना चाहिए। और उसके लिए क्या है कि आप मान लीजिए कि आपका 16 नवंबर को एग्जाम होना है, तो अब आप देख लीजिए आपके पास कितना टाइम है। आज से देखा जाए तो 1 महीना है अभी आपके पास, टाइम कम नहीं है। जिसने शुरू से कुछ भी नहीं पढ़ा है उसके लिए मैं नहीं कह सकती हूँ, लेकिन जो लोग तैयारी में चल रहे हैं उनके लिए टाइम है। उनको क्या करना है, उनको रिवीजन करनी है चीज़ें, जो टॉपिक्स उनको नहीं आते हैं उनको उन्हें और अच्छे से पढ़ना है। मैथ्स की तैयारी मैं बता चुकी हूँ, इंग्लिश की तैयारी भी बता चुकी हूँ, सारा कुछ मैं बता चुकी हूँ। इवन मैं प्लेलिस्ट भी शेयर कर चुकी हूँ। अगर आप लोग बुक से नहीं पढ़ पा रहे हैं तो यूट्यूब से किस तरीके से आप पढ़ सकते हैं, कौन कौन से चैनल आप देख सकते हैं, सब चीज़ें मैंने बताई है। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, बहुत बेनिफिशियल रहेगा आप लोगों के लिए। वहाँ पर क्विज भी आती है और सारी अपडेट्स भी आती हैं, ठीक है। तो इन शॉर्ट मैं यही कहने वाली हूँ, यही कहना चाहती हूँ कि मान लीजिए आपके एग्जाम 16 नवंबर से ही हैं, नहीं होते हैं अलग चीज़ें, होते हैं तो फिर क्या। तो इसलिए वही मानकर चलिए, उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कीजिए। डेली के डेली आपको कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं? मैथ्स पढ़ना है, इंग्लिश पढ़नी, जीके पढ़नी, हिंदी पढ़नी है। ये केवल 4 सब्जेक्ट पढ़ते चलिए। अगर आपको शॉर्टेड नहीं है या आपकी स्पीड 50 to 60 है तो क्या करना है, डेली के डेली एक मैटर लिखिए। मतलब अगर आपकी 50-60 अभी है, नहीं बढ़ रही है, तो आपको क्या करना है, 2 घंटे शॉर्ट हैंड डेली करनी है, करनी पड़ेगी, क्योंकि आगे आपको पता नहीं है कि आपको कितना टाइम मिलेगा, तो वो तो आपको करनी ही करनी पड़ेगी, ठीक है। वो शॉर्ट हैंड करते चलिए। शॉर्ट हैंड में क्या करना है, आप नकल कीजिए। एटलीस्ट 500 वर्ड्स की सुबह नकल कीजिए, 500 वर्ड्स की शाम को नकल कीजिए। उन 500 वर्ड्स में, उन 1000 वर्ड्स में कितने वर्ड्स ऐसे हैं जो आपसे नहीं बने, उनको नोट कीजिए अपने पास। नोट करके आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे भेज सकते हैं, मैं आपको आउटलाइन बना और बता दूंगी। जितना मैं आपको टाइम दे सकती हूँ मैं उतने उससे ज़्यादा टाइम आपको देने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ठीक है जो मतलब एक सही डायरेक्शन आपको मिल जाए और आप लोग की जॉब लग जाएगी। कई बार क्या होता है, हम पढ़ते हैं लेकिन हमें डायरेक्शन का पता नहीं होता है कि हम सही करें या नहीं करें। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने फेस की थी, मैं नहीं चाह रही हूँ कि आप लोग फेस करें,
ठीक। तो बिल्कुल भी पैनिक ना करें, जो जो कह रहा है कहने दीजिए ना। अगर कह रहे हैं कि यार तब एग्जाम, ठीक है, ये तो अच्छी बात है, इसको पॉजिटिव लीजिए कि केवल 1 मंथ है, हमें उसमें तैयारी करनी है। सपोज कीजिए आगे बढ़ जाएगा तो उसमें तो और अच्छी बात है, जॉब का रह जाएगा वो कवर हो जाएगा। लेकिन अभी आपको क्या करना है, अभी आपको जितना टाइम है उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करनी है। अपना एग्जाम मान के चले कि 1 महीने बाद आपका एग्जाम हो जाएगा, तो 1 महीना आपके लिए है। अभी अभी 1 महीना है, और 1 दिन में 24 घंटे होते हैं, ठीक है। तो आपके पास अभी इनफ टाइम है, बिल्कुल पैनिक नहीं करना है। पढ़ाई कीजिए, हिंदी की जो चीज़ें आपके, हिंदी की मेरी प्लेलिस्ट है वो देख लीजिए अगर नहीं देखी है, उसमें जो मैंने टॉपिक्स कराए हैं मुझे लगता है वो आप कर लेंगे, आपके क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे, ठीक है। इंग्लिश की ब्लैक बुक की मैंने वोकैब की जो इंपॉर्टेंट वोकैब है वो डाल रखी है, सब 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन और ईडियम्स, ठीक है, सिनोनिम एंटोनिम सब डाला है, वो देख लीजिए। और भी मैं जीके के प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करवा रही हूँ, वो देख लीजिए। हिंदी के प्रैक्टिस सेट भी आपके लिए आएंगे। तो चीज़ें और कंटेंट, किसी चीज़ की कमी नहीं है। कमी क्या है कि भटकना नहीं है। आज आपने ये देख लिया, आज इसकी बात सुन ली तो अपना माइंड उसके अकॉर्डिंग चलाने लगे, कल को मेरी बात सुन ली मेरे अकॉर्डिंग चलाने लगे, नहीं। जहाँ भी जाइए एक ही जगह जाइए, एक ही तरीके से पढ़िए, एक ही बुक से पढ़िए, और इधर उधर ना घूमें, अपना टाइम वेस्ट ना करें। जो जब आपको ज़रूरत हो तभी आप किसी भी ग्रुप में जाएं, किसी भी जगह जाएं, और बुक्स से रिवीजन कीजिए। जितने टाइम आप रिवीजन कर सकते हैं उतना टाइम रिवीजन कीजिए। मॉर्निंग में उठ के वोकैब लर्न कीजिए, मॉर्निंग में याद की हुई वोकैब आपको ज़्यादा टाइम तक लर्न करेगी। मॉर्निंग में हम जो भी पढ़ते हैं लर्न रहता है। मैथ्स के लिए क्या करना है, जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं, अर्थमेटिक और एडवांस में कुछ टॉपिक्स बताए हैं, उन टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश कीजिए। सारा मत कीजिए, किरण की बुक में एटलीस्ट 3rd to 4th लेवल तक आप लोग कर लीजिए। ये सारे कॉमन क्वेश्चंस थे जो मुझसे आप पूछ रहे थे, वो मैंने आप कवर कर दिए। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो शेयर कर दीजिए, और ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। आई नो अगर आप मेहनत करेंगे तो सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ।